आज के जनरेशन को ये याद नहीं होगा कि वो जो लेटर लीक हुआ था कि प्रेसिडेंट वांट्स टू फायर द प्राइम मिनिस्टर। देखो लेटर क्या लीक हुआ, जो कहा गया है उसकी बड़ी स्टोरी है। जब ये लड़ाई चल रही थी, ये जो है ना, एडवाइजर्स मिसलेड एंड अलार्म्ड राजीव गांधी से जैल सिंह ज़ेड, ये शुभव्रत ने लिखा था कोटिंग यू कि उस वक्त जो था देयर वाज दिस बंच ऑफ एडवाइजर्स दैट हु वर देयर हु लीक्ड दिस लेटर एंड आप ये it reached that the relationship reached a break point when Rajiv Gandhi called Talochan Singh late one night to inquire about reports that president was about to dismiss the prime minister. As it turned out, it was wrong intelligence input accentuated by rumors which the prime minister's advice were inclined to rely on. PM के advisor कौन थे, president के advisor कौन थे? ये बड़ा अच्छा सब्जेक्ट है, ये पूरा इस पे एक पूरा फुल एपिसोड हो सकता है। देखो ज्ञानी जी राजीव जो रिलेशन है, ये इंडिया की पार्लियामेंट की हिस्ट्री या डिप्लोमेट हिस्ट्री में एक चैप्टर होना चाहिए जी, क्योंकि ये बहुत बड़ा इशू बन गया था। कभी सुना नहीं होगा कि प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट का रेजोल्यूशन तैयार किया जाए, प्राइम मिनिस्टर की impeachment प्राइम का। मिनिस्टर दफ्तर से इम्पीचमेंट का। ये आपने पहले नहीं सुना होगा कि इन पार्लियामेंट एक मिनिस्टर ने खड़ा होके हु वाज मिनिस्टर ये अनाउंस किया कि प्रेसिडेंट शुड बी इम्पीच्ड ना, दूसरा के राष्ट्रपति भवन में टेररिस्ट रहते हैं और प्रेसिडेंट उनको इनकरेज कर रहा है। किसने कहा था ये? एक जो मिनिस्टर था बिहार का, वो क्या नाम है, के तिवारी। हाँ ये हाँ, ये तो आर्टिकल में भी है के तिवारी। हाँ जी, हाँ, ये तिवारी एज ए मिनिस्टर के तिवारी हाँ स्पोक अगेंस्ट प्रेसिडेंट एंड राजीव बैठे थे। ये हुआ। अब कई इशू उसमें चले। जब ये मिसट्रस्ट हो गया, मिसट्रस्ट का फिर ज्ञानी जी ने क्या किया कि एक पोस्टल बिल था, पोस्टल बिल दोनों हाउस में अप्रूव हो गया, तो ज्ञानी जी डिडंट साइन ऑन दैट, वापस भेज दिया। ये हिस्ट्री में पहली मिसाल है, मैं आपको बता रहा हूँ। लोग कहते हैं ज्ञानी जैल सिंह तो पपेट था, पर इंडियन हिस्ट्री में एक प्रेसिडेंट है सिर्फ जिसने के पार्लियामेंट का पास हुआ गवर्नमेंट बिल वापस किया, वो ज्ञानी जैल सिंह। हाँ ये इतनी बड़ी बात ज्ञानी जी ने की कि पोस्टल बिल को साइन नहीं किया, हाँ वो वापस किया हाँ और वो अखबार में खबर बन गई। तो राजीव मोस्ट अपसेट के प्रेसिडेंट ने मेरा बिल जो वापस कर दिया। हाँ, अच्छा, एक ये हुआ। एक तो शान की तौहीन हो गई। अच्छा, दूसरी बड़ी भारी बात, दूसरी जब बोफर का केस चला, प्रेसिडेंट रोट ए लेटर ऑफिशियल, आई वांट टू सी द फाइल, भाई मैं पढ़ना चाहता हूँ। एंड द हिस्ट्री ऑफ इंडिया फर्स्ट टाइम, मैं ये जो कह रहा हूँ रिकॉर्डेड है, कि कैबिनेट मीटिंग हुई, वे ये रेजोल्यूशन पास हुआ कि ये फाइल प्रेसिडेंट को नहीं भेजी जाएगी। देयर इज नो सच इंसिडेंट इन इंडिया टिल टुडे व्हाट दिस हैपेंड, कि इंडियन कैबिनेट रिफ्यूजेस टू शो ए गवर्नमेंट फाइल टू हेड ऑफ द स्टेट। ये भी हुआ। हाँ, तो राजीव गांधी अंडरस्टूड। मैंने में नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि ज्ञानी जी को फाइल नहीं भेजी। जो रबर स्टैम्प कहते हैं ज्ञानी जी को, ही वाजंट। थर्ड, हाँ राजीव गांधी जब फॉरेन टूर बड़ा करता था, हाँ वापस आया तो वन ऑफ द कॉरस्पॉन्डेंट हवाई अड्डे से पूछा उसको कि सर यू हैव बीन टू रशिया, यू हैव बीन टू अमेरिका, यू हैव बीन मेट एवरीबॉडी, विल यू गो एंड मीट इंडियन प्रेसिडेंट आल्सो? ये सवाल हुआ। कहता नो 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 नो, देयर इज नो सच नीड नाउ, आई हैव डन अवे विद सच प्रोटोकॉल्स। ही अनाउंसेस कि मुझे राष्ट्रपति को, पहले ये होता था कि प्रोटोकॉल था कि वापस आके यू मस्ट अप्राइज हिम, कट सी कॉल होती थी, अप्राइज क्या करना। उसने कहा मुझे नहीं की जरूरत। देन ही कट शॉर्ट हिज फॉरेन टूर्स, बंद कर दिए, जरूरत नहीं है। तो ये सारा कुछ होता रहा। कट शॉर्ट ज्ञानी जी के फॉरेन टूर्स। हाँ, ये जब होता रहा तो ज्ञानी जैल सिंह वाज वेरी यू सी क्वाइट, एंड तो ज्ञानी जी ने मुझे बुलाया। ये मैं आपको आज रिकॉर्ड पे कहते, बात सुनो, आई डू नॉट वांट टू डिसमिस राजीव गांधी, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, बट कोई और नहीं जानता सिवाय तेरे, बट आई वांट हिम टू फील कि वो गलत है। ऐसा क्रिएट करो प्रेस कि वो डर जाए, क्रिएट ए फियर इन हिज माइंड कि मैं डिसमिस कर रहा हूँ। करना नहीं है हमने, बस मैं तुम्हें कह दिया जो कुछ हो जाए मैं करूँगा नहीं।
ऐसी सिचुएशन ला दो। जब ये बात कह दी उन्होंने तो हमने क्या किया कि नेक्स्ट डे रिटायर्ड चीफ जस्टिस बुला लिए 1-2। वो ज्ञानी जी को कह गए जी व्हाट इज़ योर, ज्ञानी जी कहते हैं कि मेरी पावर क्या है। तो नेक्स्ट डे अखबार में आ गया कि प्रेसिडेंट एज दी पावर, उसमें लिखा होता है कि इट इज़ ऑन दी प्लेयर ऑफ प्रेसिडेंट, आई विड्रा माई प्लेयर। तो प्राइम मिनिस्टर डिसमिस हो गया फिर। वो उन्होंने इसी लाइन पे हमने बहस शुरू करवा दी पर डिबेट इन द प्रेस मीडिया में कि प्लेयर ज्ञानी विड्रा कर सकता अपने आप। तो ये 2 जज वगैरह आए, जज कहते हैं हाँ जी करा सकता है। वो अखबार में हमने खबरें लीक आउट कर दी। अच्छा, उधर वीसी शुक्ला था बड़ा एंटी राजीव, उसने शुरू कर दी कंपेन। 3-4 एमपी लेके आ गया वो, सारे कहते जी निकालो जी निकालो। तो किस यहाँ तक होगी भी कौन बनेगा। फिर अशोक सेन होते थे लॉ मिनिस्टर पहले, वो आ गए कलकत्ता से। वो कहते आई एम रेडी टू बिकम प्राइम मिनिस्टर, आप मेरे पद हो, मैं शाम तक सारा ठीक कर दूंगा। कि ज्ञानी जी उसको हटा के मुझे बना सकते हैं। उसने ड्राफ्ट बना दिया कि ये आप लिख के लेटर कर दो और मुझे अपॉइंट कर दो। वो भी हो गया, अखबार में चला गया। तो ये जो कोल्ड वार थी, और दूसरी तरफ से पीएमओ से भी तो पीएमओ से ये हो गया कि उन्होंने सारा राष्ट्रपति भवन को एनसर्कल कर लिया और ये कोशिश करी कि भाई ज्ञानी जी के पास जो बाहर से लोग आते हैं ये बंद हों। आईबी लगा दिया था। आप आईबी लगा दी। ज्ञानी जी को मिलने आता, ज्ञानी जी उठ के बाहर चले जाते, अभी अंदर वो मेरा बग हो रहा है, तो बाहर ऐसी ऐसी बातें चल पड़ी बहुत। अच्छा, और वेंकटरामन जी का नाम भी उठा था। अच्छा, वेंकटरामन ने कहाँ कर दी। ज्ञानी जी ने उसको बुलाया, फिर ऊपर ले गए। उसने हाँ करके कह दिया जी ठीक है, ही एग्रीड। लेकिन उसने बड़ी चालाकी करी। उसने क्या करा कि उसने राजीव को भी बता दिया कि बात हुई है। हाँ, और वो ये हुआ हिस्ट्री में कि प्रेसिडेंट नेम वाज अनाउंस्ड 2 months अर्लियर बिफोर द टर्म एंड्स। हाँ, बिफोर 2 महीने पहले ही उसका नाम अनाउंस कर दिया राजीव ने, ताकि उसको कर। अब ये जो बात चल रही थी, राजीव से मेरी बड़ी दोस्ती थी, आपको शायद पता नहीं। मैं जब एशियन गेम का डायरेक्टर था तो राजीव वाज द डी फैक्टो चेयरमैन ऑफ द कमेटी। वो उनका ट्रेनिंग चल रहा था ना, इंदिरा जी ने उनको ट्रेन करा तो था। उसमें मेरी उससे दोस्ती होगी क्योंकि एज PR रोज़ मीटिंग होती थी, तो बड़े मैंने डिनर उसके साथ खाए, तो मेरा उससे बहुत बात थी। तो राजीव गांधी जब आता था पार्लियामेंट ज्ञानी जी को मिलने, तो कहो तो लोचन सिंह इधर आओ, सारे खड़े थे। अब कल अखबार में क्या छपेगा मेरे खिलाफ, तो मेरे माहौल करता रहता। मुझे टेलीफोन भी करता रहता, तो लोचन सिंह आज क्या हाल है। उस वक्त टेलीफोन दूसरे होते थे। तो एक दिन उसने मुझे टेलीफोन किया रात को 8:30 बजे। मैंने उठा लिया और त्रिलोचन सिंह, हाँ। कहता मेरे डिसमिसल के आर्डर ज्ञानी जी ने टाइप कर दिए हैं। मैं कहा जी कैसे? कहते IB बाहर बैठी है, वो टाइप हो चुका है, अभी साइन करके वो रिलीज़ हो रहा है। मैं कहा जी आप सो जाओ। कहते क्यों? मैं कहा जी मैं तो यहाँ बैठा हूँ। कहते माहौल ना करो। मैं कहा जी ज्ञानी जी कोई ऐसा लेटर जिसका बहुत वो मुझे दूध दिखा, आई एम साथ रहे लोग कहते आई एम हिज कॉन्शियस कीपर, ये मुझे दिखाए बिना वो साइन नहीं करेंगे। तो मुझे तो बुलाया नहीं, मैं घर बैठा हूँ। बड़ा हंसे नहीं आप माहौल, अब अभी जाओ उधर। मैं कहा जी मैं एक और बता दूँ, जो ज्ञानी जी का सीक्रेट टाइप करता है ना, वो है कुलवंत सिंह, उसका प्राइवेट सेक्रेटरी है। वो अभी घर सो रहा है, मैंने अभी चेक कर लिया। तो फिर आपको डर क्या है, कौन टाइप करेगा? मैं कही आप सो जाओ, सुबह मेरे से बात करना। कि खुद टाइप कर देते वो नहीं होता? नहीं, ज्ञानी जी का वही टाइप करता था, वही करता। अच्छा। तो फिर वो सुबह उठ के कहता मुझे, कहता तेरी बात ठीक। मैं कहा जी ये जो IB है ना, हाँ। ये बेनिफिट देना चाहती है आपसे कोई खबरें हाँ। दिखा के, हाँ। तो वो ठीक हो गया। नमस्ते, जय हिंद। you're watching ANI podcast with स्मिता प्रकाश। अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। इशू टूटा है क्या भारत? 400 पार का मतलब ये है कि संविधान खतरे में है। क्या हम लोग ये निर्देश देते हैं कि फला को गिरफ्तार करके जेल डाल? वही तो कह रहे हैं सब। ये बेबुनियाद निराधार आरोप। सच्चा सुनना चाहो देखो स्मिता प्रकाश ANI, it does not lie।